सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो लास्ट टाइम हमने क्लास 11 में पढ़ा था इनइक्वालिटीज़ के बारे में। इनइक्वालिटीज़ में कुछ डेफिनेशंस हमने की है, कुछ टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ हमने की है। तो सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी हमने आपको बोला है क्या होता है। तो आज कुछ एग्जांपल्स उस पर हम करेंगे। थोड़ा मैं रिकैपिचुलेट करूंगा जो कि मैंने कल आपको बताया था। सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी। तो मैंने एक एग्जांपल ली थी, फॉर एग्जांपल x लेस देन 4, x इज ए नेचुरल नंबर। ये मेरे पास लीनियर इक्वालिटी है, x के वैल्यू नेचुरल नंबर्स है। तो मुझे इस x के वो वैल्यूज आपको निकालने हैं जो इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं x का वैल्यू 1 डालूंगा, 1 इज लेस देन 4, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। x का वैल्यू 2 डालेंगे, 2 इज लेस देन 4, दैट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। x इज इक्वल टू 3, 3 is less than 4, that is also a true statement. X is equal to 4, 4 is less than 4, that is not possible, it is a false statement. तो यहां पर x का नेचुरल नंबर्स में कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है, 1, 2 एंड 3। तो अब हम बोलेंगे इन तीनों को ये इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस है। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, ओके। अब हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। पहला, x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में से x का कौन सा वैल्यू वो होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाएगा। तो सॉल्यूशन हम करेंगे यहां पर। हमारे पास गिवन है 24x लेस देन 100, तो आएगा x इज लेस देन 100 डिवाइडेड बाय 24, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24। 100 डिवाइडेड बाय 24 इज समथिंग 4 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग। लेकिन x है नेचुरल नंबर, मैं नंबर लाइन पे जाऊंगा। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 4 पॉइंट समथिंग तो इस पोर्शन में आएगा यहां पर कहीं पर। तो आपको बताना है इस 4 पॉइंट समथिंग से कौन सा छोटा नेचुरल नंबर है। सो वो आएगा 1, 2, 3, 4। सो दिस इंप्लाइज x is equal to 1, 2, 3, 4 are the solutions of the given लीनियर इनइक्वालिटी। बस इतना ही करना था, बहुत आसान है, सिंपल है। आप इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो अगर इसी 24x लेस देन 100 में, इसका मतलब है x इज लेस देन 100 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 4 पॉइंट समथिंग। अगर x जो होगा नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये इंटीजर होगा। इफ x इज एन इंटीजर देन x इज इक्वल टू, पता है क्या आएगा, दिस इज 1, 2, 3, 4, here 0, this is -1, -2, so on। तो 4 पॉइंट समथिंग से छोटे इंटीजर्स वो आएंगे डैश -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये सारे नेगेटिव वाले और 4 तक ये इसके सॉल्यूशंस आएंगे। तो एक्स पे डिपेंड करता है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलो और एक क्वेश्चन करेंगे हम यहां पर। 3x + 8 ग्रेटर देन 2, इसको सॉल्व करना है। जो x हमारा है वो इंटीजर है, फिर से 3x + 8 ग्रेटर देन 2। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, यह आएगा 3x इज ग्रेटर देन, यह आएगा 2 - 8, तो यह आएगा 3x इज ग्रेटर देन -6, 2 - 8, तो यह आएगा
x इज ग्रेटर देन -6 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3, तो ये आएगा x इज ग्रेटर देन -2। तो x इंटीजर है, हम नंबर लाइन पे जाएंगे, 0 1 -1 -2 -3 1 2 3 so on, तो यहाँ भी so on। -2 से बड़े इंटीजर्स ये वाले हैं। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1 0 1 2 3 so on are the solutions of the given linear inequality। यह है इंटीजर्स की बात। अगर इसमें चेंज होगी, चेंज क्या होगी? अगर x रियल नंबर होगा तब क्या होगा? if x is a real number then its solution is, पता है क्या आएगा? -2 से बड़े रियल नंबर, तो -2 से रियल नंबर जो भी बड़ा है वो, तो यहां क्या आएगा फिर? -2 कामा कहां तक? अप टू इन्फिनिटी, लेकिन -2 तो इंक्लूड नहीं है, तो ओपन इंटरवल आएगा। So this is -2 comma infinity means set of real numbers that lies between -2 to infinity, -2 to infinity, तो -2 इंक्लूडेड नहीं है, तो उस टाइम -1 -0 नहीं आएगा, बिकॉज वो खाली उस टाइम इंटीजर ही आएंगे। हमें रियल नंबर निकालने हैं। -2 और -1 के दरमियान जो नंबर है इनफाइनाइट, वो भी आने चाहिए। -1 और 0 के दरमियान वो भी इनफाइनाइट, वो भी आने चाहिए। तो हम सीधे सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट लाइज बिटवीन -2 एंड इन्फिनिटी, क्योंकि आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, सेट्स में, एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। हर कोई इंटरवल जो होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। सो ये ओपन है तो ये इंक्लूड नहीं है यहाँ पॉइंट, इसका मतलब इट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट लाइज बिटवीन -2 टू इन्फिनिटी दैट आर ग्रेटर देन -2। तो आसानी से कर सकते हो, बहुत सिंपल है, इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास अब आता है और क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स। इनइक्वालिटी हमारे पास है 4x + 3 लेस देन 5x + 7, लेकिन x जो है वो रियल नंबर है। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करना है, तो सीधे सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ x व्हिच मेक्स इट अ ट्रू स्टेटमेंट, जो इसकी ट्रू स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आसान है, तो हम लिखेंगे यहां पर 3 लेस देन 5x + 7 -4x। दोनों तरफ से हम इसको यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x से। एक्चुअली आप लोग क्या करते हो, आप बोलते हो ये यहां से जाएगा, ना जाता नहीं है यहां। एक्चुअली इट इज सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 4x। तो आएगा 3 लेस देन 5 में से 4 काटो तो x + 7, तो आएगा 3, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव -7 लेस देन x, 3 - 7 -4 लेस देन x। -4 लेस देन x को लिख सकते हैं रिवर्स में, x इज ग्रेटर देन -4। -4 लेस देन x को लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -4, तो लिख सकते हैं बट x जो है वो रियल नंबर है। अब हमें नंबर लाइन पे जाना है, -4 से बड़े, -4 -3 -2 -1 0 1 2 डैश, लेकिन रियल नंबर है। रियल नंबर -4 से बड़े तब कौन आएगा? -4 टू इन्फिनिटी, लेकिन ओपन इंटरवल। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज -4 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। यहां पर इक्वालिटी नहीं है, दिस इज -4 टू इन्फिनिटी। -4 से बड़ा जो भी रियल नंबर होगा वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। बहुत आसान है, नोट कर सकते हो।
और एक क्वेश्चन करेंगे हम, x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। मुझे सॉल्व करना है। We have to find the value of x या values of x which satisfy the given inequality, जो इसको satisfy करेंगे। तो सीधे आप जो x वाले हैं एक साइड से आएंगे, तो x/3 तो यह आएगा -x/2 ग्रेटर देन 1, तो 1 तो 1 रहेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 6 इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पर आएगा 2x में से 3x दैट इज -x डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -x ग्रेटर देन 6। तो अगर मैं दोनों तरफ से मल्टीपल करूंगा -1 से, तो x इज लेस देन -6, तो ग्रेटर देन तो लेस देन हो जाएगा। ये नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 2 इज लेस देन 5, 2 5 से छोटा है, लेकिन जब नेगेटिव होगा ये नेगेटिव होगा। -2 -5 ये लेस देन नहीं है, ये क्या है, ये ग्रेटर देन है। सो इनइक्वालिटी में जब दोनों तरफ से मल्टीपल करेंगे -1 से, तो लेस देन बनेगा ग्रेटर देन बनेगा लेस देन। तो ये चीज है। तो यहां पर x रियल नंबर है, बट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज -6 से छोटा, -6 से छोटा, सो -∞ टू -6। लेकिन इक्वालिटी नहीं है, तब तो ओपन इंटरवल आएगा, -∞ टू -6। बहुत आसान है। इसको नोट करो। चलो और एक करेंगे यहां पर, और एक क्वेश्चन करेंगे। 2 इंटू 2x + 3 -10 इंटू या लेस देन 6 इंटू x - 2। इसको सॉल्व करना है फॉर रियल x है रियल नंबर। तो x एक ही साइड में आना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज 2 इंटू 2 इज 4x + 3 to 6 -10 लेस देन 6 इंटू x इज 6x -6 इंटू 2 इज 12। तो ये आएगा, तो ये आएगा 4x, 6 में से 10 काटो तो -4 लेस देन 6x -12। तो ये आएगा -4, ये नेगेटिव है -12, तो +12 लेस देन 6x, तो ये आएगा -4x। तो 12 में से 8 काटो, 4 काटो तो 8, 6 में से 4 काटो तो x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, 8/2 लेस देन x, 4 लेस देन x। 4 लेस देन x का मतलब है x इज ग्रेटर देन 4। 4 लेस देन x का मतलब आएगा x is greater than 4, but x is a real number, but x belongs to a real number, therefore the solution is 4 से बड़े, 4 से बड़े, so it is 4 to infinity, 4, infinity real number है। 4 से बड़े ओपन इंटरवल आएगा, बिकॉज 4 इंक्लूडेड नहीं है, 4 पे इक्वालिटी साइन नहीं है, 4 इसमें नहीं आता है। तो बहुत आसान है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। फिर से ये क्वेश्चंस करने हमें थोड़े। सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। सॉल्व करना है, लेकिन ग्राफ हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो मैं दिखाऊंगा, एक देख लीजिए आप। हमारे पास है क्वेश्चन, वी हैव 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1। इसको सॉल्व करना है, फिर जो सॉल्यूशन है वो नंबर लाइन पे दिखाना है। तो क्या करोगे, एज यूजुअल 3x ये आएगा -2x लेस देन 1, ये आएगा +2। तो 3x - 2x इज x,
लेस देन 2 प्लस 1 क्या है 3, x लेस देन 3, x 3 से छोटा है, रियल नंबर है x, बट x बिलोंग्स टू R, तो ये रियल नंबर है, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, बताइए क्या आएगा, 3 से छोटा, मैं नंबर लाइन पे जाऊंगा, ये मेरी नंबर लाइन है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, -1, -2, -3, so on. 3 से छोटा, 3 से छोटा जो भी नंबर है वो इसका सॉल्यूशन है, रियल नंबर, तो उसको मैं यहां पर लाइन बनाऊंगा, इस लाइन को मैं बोल्ड करूंगा, थ्री से छोटा, लेकिन 3 तो इंक्लूड नहीं है, इस पे बनाएंगे हम व्हाइट बॉल, 3 पे व्हाइट बॉल, 3 पे व्हाइट बॉल का मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन 3 से छोटा जो भी है वो इंक्लूडेड है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, अब -∞ से कहां तक 3 तक, 3 इंक्लूडेड नहीं है, सो दिस इज द सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन, और हमने इसको ग्राफिकली नंबर लाइन पे भी दिखाया है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसको नोट भी कर सकते हो, ओके, चलो और करेंगे यहां पर नंबर लाइन वाला, 3 इंटू 1 माइनस एक्स लेस देन 2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 4, ये करेंगे, नंबर लाइन पे दिखा रहा है इसका सॉल्यूशन, सो 3 इंटू 1 इज 3, माइनस 3 इंटू एक्स इज 3x, लेस देन 2 इंटू एक्स इज 2x, प्लस 4 इंटू 2 इज 8, तो सीधे करेंगे, दिस इज 3, तो ये 8 है, ये नेगेटिव हो जाएगा यहां, ये 2x यहां पर है, तो ये पॉजिटिव 3x आएगा, 3 में से 8 काटो तो -5, लेस देन 2x प्लस 3x इज 5x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, -5 by 5 इज लेस देन x, तो आएगा -1 लेस देन x, यहां लिखेंगे x इज ग्रेटर देन -1, x -1 से बड़ा है, तब जाएंगे नंबर लाइन पे, दिस इज आवर नंबर लाइन, 0, -1, -2, 1, 2, 3, ये जाएंगे नंबर लाइन पे, तो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा उसको बोल्ड करो, तो ये सारे नंबर्स आएंगे जो -1 से बड़े हैं, लेकिन -1 इंक्लूडेड नहीं है, जब -1 इंक्लूड नहीं है उस पर रखेंगे व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, दैट मींस -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा, शाबाश, -1 से बड़े तो -1 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ी चेंज करेंगे, यहां पर इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी, तो यहां पर इक्वालिटी होगी, तो एक्स आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू -1, जब ग्रेटर आर इक्वल टू -1 तब तो हमें इस -1 को क्या करना है, इसको ब्लैक बनाना था, इसको इंक्लूड करना था, और यहां पर क्या आता उस टाइम, यहां पर आता क्लोज इंटरवल, दैट मींस -1 इज इंक्लूडेड, तो वरना जब इक्वालिटी नहीं होगी तब तो ओपन इंटरवल आएगा, और यहां पर कौन सी बॉल रहेगी, यहां पर व्हाइट बॉल रहेगी, तो ब्लैक बॉल वहां पर नहीं रहेगी, तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसको नोट भी कर सकते हो, ओके, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्वेश्चन हमारा है, रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit tests. Find the minimum marks
that Ravi should obtain in third test so that his average is at least 60 marks. तो क्वेश्चन हमारा यहां पर है, रवि एक स्टूडेंट है, उसको एग्जाम है, पहला यूनिट टेस्ट, दूसरा और तीसरा। पहले दो उसमें उसने मार्क्स यहाँ पर लिए हैं 75 मार्क्स पहले दोनों में। तो क्वेश्चन हमारा है तीसरे में कितने मार्क्स उसको आने चाहिए, कम से कम उसकी एवरेज 60 मार्क्स बन जाएगी, उसकी परसेंटेज जो है वो 60 मार्क्स की हो जाएगी। तो सिंपल है। अगर मैं लूंगा यहां पर रवि की जो यहां पर तीसरे टेस्ट में मार्क्स है वो x मार्क्स है, तो पहले में 70, दूसरे में 75, तीसरे में कितने लिए x। तो अब इसकी एवरेज जब हम निकालते हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो मीन आएगा, एवरेज आएगी। ये एवरेज जो है एटलीस्ट 60 होनी चाहिए, ये एवरेज है। तो या 60 या 60 से ज्यादा, तो उसका मतलब है लेसर आर इक्वल टू या ग्रेटर आर इक्वल टू, वो है ग्रेटर आर इक्वल टू 60, कम से कम सेट या सेट से ज्यादा। तो ये एवरेज होनी चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 60। तो इसको खोलो, 70 प्लस 75 145 प्लस x is greater or equal to 180 by cross multiplication. तो x is greater or equal to 180 minus 145. तो x is greater or equal to something 35. So x is greater or equal to 35 या 35 से ज्यादा, तो इसका मतलब है रवि को तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स कम से कम मिलने चाहिए, 35, कम से कम 35 मार्क्स मिलने चाहिए। अगर 35 मिल गए तो एवरेज बन जाएगी 60, अगर 35 से ज्यादा मिल गए तो एवरेज बन जाएगी 60 से ज्यादा। तो ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी से आपको सॉल्व हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हो, आसानी से लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। तो कैसे आप अगर आपको लिखना होगा, इसका सॉल्यूशन लिखना होगा, तो आप कैसे लिखोगे, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे है, लेट द मार्क्स, मिनिमम मार्क्स obtained by Ravi in third test is equal to x. Then according to the question, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एवरेज, एवरेज मार्क्स वो क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 60 या 60 से ज्यादा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 60। अभी मैंने इसको सॉल्व किया है, तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 35। thus minimum marks that Ravi should obtain in third test is equal to 35। तो रवि को तीसरे टेस्ट में कितने कम से कम मार्क्स मिलने चाहिए, वो 35 है। तो सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। ऐसे क्वेश्चन आप जो इस तरीके क्वेश्चन होगी उनको ऐसे आप कर सकते हो बाय यूजिंग इनइक्वालिटीज, बहुत ही सिंपल है।